बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 34 एक्सप्रेसिंग फ्यूचर यूजिंग बी गोइंग टू। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.a2zof.english.com। आज के सबक हमें सीखेंगे कि बी गोइंग टू को किस तरीके से फ्यूचर ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए यूनिट नंबर 1 वर्ब टू बी। अगर आपको बी के बारे में मालूमात नहीं है तो अगर आपको नहीं मालूम कि वर्ब टू बी क्या होता है तो बराए मेहरबानी ज़रूर पहले विज़िट करें यूनिट नंबर 1, क्योंकि यूनिट नंबर 1 जो है मुकम्मल तौर पर वर्ब टू बी के बारे में है, जिसके अंदर ये पता चलता है कि वर्ब टू बी क्या है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको ये बात अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बी गोइंग टू जो है उसकी शुरुआत ही बी से होती है, इसलिए बी का मालूम होना ज़रूरी है, वरना ये लेसन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ मिसालों पर नज़र डालते हैं। आई विल टेक एडमिशन इन एन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर टुमारो इज़ इक्वल टू आई एम टेकिंग एडमिशन इन एन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर टुमारो। अब यूनिट 33 में और यूनिट 32 में हमने ये देखा था कि मुस्तकबिल किस तरीके से वाज़े किया जाता है, और मैंने आपको ये बात बताई थी कि मुस्तकबिल ज़ाहिर करने के लिए, फ्यूचर टाइम ज़ाहिर करने का कोई एक तरीका नहीं होता। फ्यूचर टाइम ज़ाहिर करने के बहुत सारे तरीक़े होते हैं, उनमें से हमने 2 तरीक़े अब तक सीख लिए हैं। एक तो ये कि विल किस तरीके से मुस्तकबिल को ज़ाहिर करता है, और यूनिट 33 में हमने सीखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी जो है वो फ्यूचर ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली मिसाल के अंदर आप देख रहे हैं कि विल का इस्तेमाल किया गया है फ्यूचर ज़ाहिर करने के लिए। आई विल टेक एडमिशन इन एन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर टुमारो इज़ इक्वल टू आई एम टेकिंग एडमिशन इन एन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर टुमारो। तो पहला जुमला जो है वो विल का है मुस्तकबिल ज़ाहिर करने के लिए, और दूसरा जुमला जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, और वो ज़ाहिर क्या कर रहा है, मुस्तकबिल को ज़ाहिर कर रहा है। और दोनों जुमले जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर का फ़र्क है कि एक जुमले में आप विल इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे जुमले में आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इज़ इक्वल टू आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन एन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर टुमारो। मैं कल एक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में दाखिला लेने वाला हूँ। तो ये तीनों के तीनों जुमले जो हैं वो क्या हैं, मुस्तकबिल को ज़ाहिर कर रहे हैं, और तीनों के तीनों जो हैं वो अलग हैं। यानी कि पहला जुमला जो है विल है उसके अंदर, और दूसरे जुमले में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और तीसरा जुमला जो है उसके अंदर आप गोइंग टू, बी गोइंग टू इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्तकबिल ज़ाहिर करने के लिए। तो तीनों जुमले जो हैं वो एक दूसरे के मवाजी हैं, यानी कि एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन तीनों जो हैं वो अलग हैं। लेकिन ज़ाहिर क्या कर रहे हैं, तीनों के तीनों मुस्तकबिल को ही ज़ाहिर कर रहे हैं। जितनी भी मिसालें बताई गई हैं ये सारी की सारी क्या ज़ाहिर कर रही हैं, फ्यूचर टाइम ज़ाहिर कर रही हैं। आई विल टेक एडमिशन इन एन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर टुमारो, मैं कल एक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में दाखिला लूँगा। ये जुमला जो है वो किस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप विल का इस्तेमाल कर रहे हैं इस जुमले के अंदर। दूसरे जुमले में भी दाखिला लेने की ही बात हो रही है कल, यानी कि आई एम टेकिंग एडमिशन इन एन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर टुमारो। यहाँ पर लेकिन आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्तकबिल ज़ाहिर करने के लिए। और तीसरे जुमले के अंदर आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन एन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर टुमारो, ये जो है ये भी मुस्तकबिल ज़ाहिर कर रहा है कि आप जो है वो दाखिला लेने वाले हैं कल एक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में, लेकिन इसके अंदर आपने क्या इस्तेमाल किया है, बी गोइंग टू। तो तीनों जुमले जो है एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन तीनों का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। पहले जुमले में आप विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे में आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरे के अंदर आप बी गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्तकबिल ज़ाहिर करने के लिए। बी गोइंग टू जो है वो क्या है, ये एक वर्ब फ्रेज़ है जो कि फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, जो कि मैं अपने लेक्चर्स के अंदर ज़रूर बताता हूँ स्टूडेंट्स को, कि बी गोइंग टू डज़ नॉट मीन एनीथिंग। बी गोइंग टू का कोई भी मतलब नहीं है। तो बराए मेहरबानी उर्दू ज़बान के अंदर इसके कोई भी मायने मत निकालें। जिस तरह विल, मैंने आपको बताया था विल के कोई मायने नहीं होते, और कैन के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि कैन के भी कोई मायने नहीं होते, और शुड के ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि उसके कोई मायने नहीं होते। लेकिन हम पाकिस्तानियों के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ के मायने ढूंढने के पीछे लग जाते हैं, ना कि उसके यानी कि इस्तेमाल करने के तरीके को समझते हैं। हम इस्तेमाल करने का तरीका नहीं सीखना चाहते, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत सुस्त और काहली का मुजाहरा करते हैं और बस तर्जुमे के ऊपर ही डिपेंड करना चाहते हैं, और वैसे अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। तो भाई आपकी मर्ज़ी से तो आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते, ठीक है। और जो सही तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आपको अंग्रेज़ी आ जाती, जिस तरीके पे अगर आप समझते हैं कि जी तर्जुमा करने से अंग्रेज़ी आ जाती है, तो फिर आप मेरी वेबसाइट पर मेरा लेक्चर इस वक्त नहीं सुन रहे होते। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात है ये तरीक़ाकार जो है वो सही नहीं है जब भी आप मेरी वेबसाइट पे इस वक्त आए और मेरा ट्यूटोरियल सुन रहे हैं। ज़हन में रखें, बी गोइंग टू डज़ नॉट मीन एनीथिंग। बी गोइंग टू के कोई भी मायना नहीं है।
अच्छा, और एक और अहम बात यह है कि आपको लिखाई में यानी कि ये जो बी गोइंग टू नज़र आ रहा है, डू नॉट टेक इट एज अ वर्ब गो, यानी कि इसका जाने से कहीं ताल्लुक़ नहीं है। बी गोइंग टू एक वर्ब फ्रेज़ है और इसका ताल्लुक़ गो से नहीं है कुछ भी, यानी जाने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर इट्स जस्ट अ वर्ब फ्रेज एंड डज नॉट मीन गोइंग समवेयर, यानी कि बी गोइंग टू का मतलब ये नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। बी गोइंग टू को आप कहीं जाने के मायने में मत लीजिए, इसके कोई भी मायने नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक, ये जो जुमला आपको नज़र आ रहा है आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक डज़ नॉट मीन दैट आई एम गोइंग समवेयर टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक। ये जो जुमला लिखा है कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगले हफ्ते जो है वो कहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक का मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी जगह पर गाड़ी ख़रीदने जा रहा हूँ अगले हफ्ते, बल्कि इसका मतलब ये है कि आई विल बाय अ कार नेक्स्ट वीक, यानी कि मैं अगले हफ्ते गाड़ी ख़रीदूंगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। आप इसको गोइंग के अंदर यानी कि कहीं जाने कहीं चलकर जाने के मायनों में गोइंग टू को मत लीजिएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक इज़ इक्वल टू आई विल बाय अ कार नेक्स्ट वीक, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे के जुमले यानी कि दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक जुमले में हम विल का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे के अंदर हम गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, विल और गोइंग टू, अच्छा विल और गोइंग टू के अंदर जी थोड़ा सा कुछ फ़र्क है और इस वक्त इस लेसन के अंदर मैं आपको वो फ़र्क नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो और उलझन का शिकार हो। आप इस वक्त तो जहन में रखें कि इस वक्त आप सिर्फ इतनी सी बात जहन में रखेंगे, विल और गोइंग टू में कोई फ़र्क नहीं है।